जन्मांदस्य का अर्थ होता है कोई एक है जिसने पूरे संसार को बनाया, वही एक इस संसार का पालन करता है और समय आने पर ये पूरा संसार उसी एक पर ही विलीन हो जाएगा। कौन है? एक है, अनेक नहीं। जब वो एक है तो फिर इतना अनेक क्यों लगता है? कभी हम उसे गोविंद के रूप में पूजते हैं, कभी उसे हनुमान जी के रूप में पूजा करते हैं, कभी राम जी के रूप में पूजा करते हैं, कभी भोलेनाथ के रूप में पूजा करते हैं। तो फिर जब वो एक है तो फिर उस एक को इतनी अनेक प्रकार से कैसे हो जाना जाता है? हा? कथा कह रही है कि वो है एक, इसीलिए कहा गया एक एव परो ह्यात्मा भूतेष्वत्मन्यवस्थितः यथेन्दुरुदपात्रेषु भूतानैकात्मकानि च। भागवत कहती है कि जैसे एक चंद्रमा होता है, चंद्रमा तो एक है लेकिन उसके सामने आप जितने दर्पण लगा दोगे ना तो उसी चंद्रमा की परछाई जो है आपको सभी दर्पणों में अलग अलग नजर आएंगी। तो जब तक हम चंद्रमा के परछाइयों पर दर्पण पर रमे रहेंगे तब तक हम अनेकता में उलझे रहेंगे महाराज। लेकिन जब हम मूलतः चंद्रमा का दर्शन कर लेंगे, उस एक को देख लेंगे, तो फिर ये सारे जितने भी द्वंद्व हैं ये सब खत्म। फिर उसी एक को हम सब में दर्शन करेंगे, सब में देखेंगे प्यारे। लेकिन कब देख पाएंगे, कैसे देख पाएंगे, कैसे जान पाएंगे? और सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है कि जब वो एक है तो फिर हमें इतनी अनेकता। आप देखो वही एक, हम उसे राम के रूप में पूजा करते हैं, गौतम बुद्ध के रूप में मानते हैं, कुछ लोग महावीर जैन के रूप में मानते हैं, कुछ लोग जो है उन्हें नानक देव के रूप में मानते हैं। है तो एक। वेद कहते हैं कि एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, मतलब उस एक सत्य को ही हम अनेक रूप से मानते हैं। मानने के पंथ अनेक हो सकते हैं लेकिन इससे परमात्मा में भिन्नता नहीं आ सकती। परमात्मा एक ही होते हैं। पूरे संसार को बनाने वाला पालनहार एक ही है, अनेक नहीं है। एक गांव में एक हाथी आया और संयोग से वो गांव जो था वो अंधों का गांव था। तो जब अंधों के गांव में हाथी आया तो जो महाबत था घंटी बजाने लगा, हाथी आया, हाथी आया, हाथी आया। तो जितने अंधे थे सब दौड़ पड़े, हाथी को घेर लिया। महाबत से अंधों ने कहा कि महाबत जी क्या है? बोले हाथी है। अच्छा, ये हाथी दिखता कैसे है? आप हमें दिखाओ। तो महाबत कहने लगे कि तुम नहीं देख सकते क्योंकि तुम्हारे पास दृष्टि नहीं है, नेत्र नहीं है, इसलिए नहीं देख सकते। अंधों ने कहा कि ठीक है, दृष्टि नहीं है तो क्या हुआ, आंख नहीं है तो क्या हुआ, हाथ तो है, हाथ से छूकर देखेंगे। ठीक है, महाबत ने हाथी को बैठा दिया, कहने लगा छू लो भैया, देख लो। अब कुछ अंधों ने हाथी के पैर को पकड़ लिए, कुछ ने पूंछ को पकड़ा, कुछ ने पीठ को पकड़ा, कुछ ने कान को पकड़ा और कुछ अंधों ने सूंड को पकड़ लिया। महाबत पूछने लगा कि भैया तुमने देख लिया? तो सभी अंधों ने कहा कि हाँ महाराज देख लिया। अब महाबत तो हाथी को वापस लेकर चला गया, लेकिन इन अंधों में द्वंद्व हो गया, झगड़ा निकल गया। क्या झगड़ा निकला? जो हाथ जो पैर को पकड़े हुए जो अंधे थे उन्होंने अपने मन में ऐसी धारणा बना ली कि हाथी जो है गोल खंबे की तरह है। जो सूंड को पकड़े हुए थे उन अंधों ने ऐसी धारणा बना ली कि हाथी जो है खुरदुरे पेड़ की तरह, नीचे पतला ऊपर मोटा। जिन्होंने पूंछ को पकड़ा हुआ था उन्होंने ऐसी धारणा बना ली कि हाथी जो है पतली लाठी की तरह है जिसके सामने बाल है। जिन्होंने पीठ को पकड़ा हुआ था उन अंधों ने ऐसी धारणा बना ली हाथी जो है गुल चबूतरे की तरह है। और जिन्होंने कान को पकड़ा हुआ था उन अंधों ने ऐसी धारणा बना ली कि हाथी जो है अनाज साफ करने वाले सुपा की तरह है।
तो जब पैर पकड़े हुए अंधे ये कहते कि हाथी गोल खंबे की तरह है, तो सूंड पकड़ने वाले विरोध करते कि गलत बात, हाथी खुरदुरे पेड़ की तरह, नीचे पतला ऊपर मोटा, हमने स्वयं अपने हाथ से छू कर देखा है। तो पूंछ पकड़ने वाले लड़ाई करने आ जाते, बिल्कुल गलत बात कह रहे हो तुम, पतली लाठी की तरह है हाथी। तो पीठ पकड़ने वाले कहते कि नहीं 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 नहीं, हाथी तो गोल चबूतरे की तरह है। हाथी तो एक है, लेकिन विडंबना यह है कि जिसके हाथ में जितना आया उसने उसे ही हाथी समझ लिया महाराज। और इस चक्कर में अब पैर पकड़ने वालों की अलग गुट बन गई, सूंड पकड़ने वालों की अलग गुट बन गई, पूंछ पकड़ने वालों की अलग गुट बन गई। अब सब अपने अपने धारणा में ही स्थित हो गए, उसे ही सत्य मानने लगे कि नहीं नहीं हाथी तो ऐसा ही है। भाई गांव में एक दल हो तो अलग बात है, दो चार दल हो जाते हैं तो पूरे गांव में दलदल मच जाता है। कल तक इस अंधों की नगरी में लोग इतने प्रेम से रहा करते थे, लेकिन आज उस एक हाथी के चक्कर में अब कोई किसी से बात नहीं करता महाराज। सब अपनी अपनी धारणाओं में ही सत्य मानकर उसमें ही टिके रहते हैं, जैसे आज पूरे विश्व की दशा है। वैसे तो हाथी एक है, परमात्मा एक है, लेकिन उस एक परमात्मा के चक्कर में देखो आपस में कितने हम सब उलझ रहे हैं। कुछ अंधे जब हाथी आया तब गांव में नहीं थे, दूसरे गांव गए हुए थे। जब ये वापस अपने गांव में आए और आकर जब अपने गांव की दशा देखी तो ये तो बेचारे तो सब हैरान हो गए कि क्या हो गया हमारे गांव में। तो पता लगा कि भैया एक हाथी आया था जिसके चक्कर में पूरे गांव में दलदल मच गया। तो महावत कहकर गया था कि कुछ दिन बाद मैं फिर से लौटूंगा। तो 8-10 दिन बाद जब महावत फिर से हाथी को लेकर लौटा तो सारे अंधे सब घिर गए महावत को। पैर पकड़ने वाले पूछने लगे महावत भैया सच सच बताना, क्या हाथी गोल खंबे की तरह नहीं है? तो महावत भैया कहने लगे हाँ वैसा भी है। पूंछ पकड़ने वाले कहने लगे महावत भैया सही सही बताओ, क्या हाथी जो है पतली लाठी की तरह नहीं? बोले वैसा भी है। कान पकड़ने वाले कहने लगे महावत भैया हाथी क्या अनाज साफ करने वाले सूप की तरह नहीं? तो बोले वैसा भी है। पीठ पकड़ने वाले कहने लगे महावत भैया क्या आपका हाथी गोल चबूतरे की तरह नहीं? तो बोले वैसा भी है। तो अंधों ने कहा कि महावत भैया एक बात बताओ, आपका हाथी एक है या 10-50 है? महावत भैया कहते हैं कि हाथी है तो एक। तो जब वो एक है तो फिर अनेक क्यों लगता है? इस बात को समझाओ। महावत भैया कहने लगे ये बात मैं आपको समझा नहीं सकता, इसे तो देखकर ही समझा जा सकता है, और देखने के लिए दृष्टि होनी चाहिए। हाँ? उस प्रकार इस जीवन इस संसार में एक ही सत्य है महाराज। अरे भैया प्रकाश का दर्शन उसे ही हो सकता है जो अंधकार को देख पाता हो, और जो अंधकार को ही नहीं देख पाएगा तो फिर उसे प्रकाश के विषय में आप कैसे समझा सकते हो? उस प्रकार जिसके पास दृष्टि है, और दृष्टि कैसे आएगी? गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि दिह होती। जब हम एक योग्य गुरु के चरणों पर आश्रित हो जाएंगे, उनके चरणों में समर्पित हो जाएंगे, तो गुरु की महिमा इतनी गाई गई मानस में कि बाबा तुलसीदास जी कहते हैं गुरु पद नख, गुरु के चरण की वंदना नहीं हो रही है बल्कि उनके नख की वंदना हो रही है, कि उसमें इतना प्रकाश है जिस नख का चिंतन करते ही आपके मन में वह दिव्य दृष्टि आ जाएगी, जिससे कि आप उस परम ब्रह्म परमात्मा को समझ पाएंगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा।